हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड के 12th क्लास हिंदी बुक का गदखंड भाग का पाठ का नाम और उनकी विधाओं के बारे में। हर साल एग्जाम में जो है आप लोगों से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है और वहाँ पे आपसे प्रश्न में ये किया जाता है कि कौन से पाठ जो है किस प्रकार की विधा है। यानी कहने का मतलब जो है पाठ जो है वो किस विधा में लिखा गया है, वो कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, क्या है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। और आप लोग जो कंफ्यूज रहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसे आप लोग आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में ही मैं आप लोगों को सभी पाठ और उसके विधाओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं आपके हिंदी बुक का गदखंड भाग का पाठ का नाम और उनकी विधाएं। अब मैं ऐसा क्यों लिखा हूं तो आप लोग समझिएगा। जो काव्यखंड का आप लोग का भाग है तो उसमें जो है आप लोगों से विधा नहीं पूछता है। जैसे वहाँ काव्यखंड में आप लोग पढ़िएगा तो वहां पर जो भी पाठ है तो उसके विधाएं नहीं पूछता है। वहां पर जो है कवि का काल पूछता है कि कौन से कवि किस काल के हैं। तो वो चीज पे भी जो है मैं वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा। लेकिन आज जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि गदखंड भाग के जो भी पाठ है उनकी विधाओं को कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को पाठ का नाम जो है ध्यान में रखना है, यानी याद करना है। पाठ का नाम आप लोगों को अच्छे से याद करना है, उसके लेखक का भी नाम आप लोग को याद करना है। मैं एक एक करके बताते हुए चलूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको जो है 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। एक बार में अगर याद हो जा रहा है आप लोगों को तो अच्छी बात है, 2-3 बार पढ़िएगा और इसको लिख करके जहां पर आप लोग पढ़ाई करते हैं वहां पे रख लीजिएगा और डेली इसको रिवाइज कीजिएगा। क्योंकि एक बार याद करने के बाद फिर क्या होता है, कुछ दिन छोड़ देने के बाद आप लोग भूल जाइएगा। तो इसे एक जगह जो है कहीं पेज पर या जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां चार्ट पर लिख करके कहीं दीवार पे चिपका दीजिएगा और उसको डेली रिवाइज कीजिएगा। जैसे यहाँ पर पाठ का नाम पहला लिखा है बातचीत, तो इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इसके बाद उसने कहा था दूसरा पाठ है, इसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रोज पाठ के लेखक सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। ओ सदानीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है हमारे मोहन राकेश है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामौर सिंह है। जूठन पाठ के लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक मल्यज, जिनका पूरा नाम भरतजी श्रीवास्तव है। इसके बाद हम लोग तिरिश पाठ का बात करेंगे तो तिरिश पाठ के लेखक उदय प्रकाश है और शिक्षा पाठ के लेखक हमारे कौन है तो जय कृष्ण मूर्ति है। तो ये आपका जो है गदखंड का जो टोटल 13 पाठ है वो उसका नाम हो गया। अब आप लोग सोचिएगा कि मैं तो आप लोग को केवल पाठ बताने के लिए आया नहीं हूँ और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि तो पाठ तो हमारे किताब में दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, पाठ तो मैं बता दिया, आपके किताब में दिया हुआ भी है, लेकिन इसके साथ हम लोग को क्या करना है, इस पाठ के विधाओं को भी याद रखना है। बहुत लोग को नहीं याद रहता है। तो आइए हम आप लोगों को पाठ की विधाओं को सिखाते हैं कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर 3 भाग में जो है पाठ के विधाओं को लिखा हुआ। पहला तो कहानी हो गया, दूसरा जो है निबंध हो गया। ये 2 भाग आपको ऐसे लिख करके बताया गया है और फिर उसके बाद जो है ये तीसरा भाग में मैंने कुछ और पाठ को लिया है। तो सबसे पहले आप लोग पहला भाग के पाठ को देखिएगा जिसमें मैंने उसने कहा था पाठ को लिया हूँ। फिर उसके बाद रोज पाठ है और तिरिश पाठ है। तो ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में गदखंड भाग है उसमें जो ये 3 पाठ है, उसने कहा था, रोज और तिरिश, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। ठीक ना, ये तीनों क्या है, कहानी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसने कहा था शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, या उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। रोज पाठ का भी इसी तरीके से आपसे पूछेगा तो रोज भी आपको बताना है वो कहानी है। इसके बाद तिरिश पूछेगा तो तिरिश को भी बताना है कि ये क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग निबंध को देखिएगा, जो निबंध है तो निबंध में देखिएगा आप लोग यहाँ बताया गया है बातचीत, अर्धनारीश्वर, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज। ये जो 5 पाठ है, बातचीत जिसको
मतलब कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है अर्धनारीश्वर, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज। इन सारे पाठ को आप लोग देखिएगा तो ये सारे पाठ क्या है, तो ये निबंध है, ठीक ना। तो ये दो चीज को आप लोग का कॉमन है, इसको याद रखिएगा। उसने कहा था रोज और तेईस, 3 कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है और 5 निबंध जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है गदखंड भाग में। बातचीत जो ललित निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है, एक लेख और एक पत्र ये भी निबंध है, ओ सदानीरा ये भी निबंध है, प्रगीत और समाज ये भी हमारा निबंध है। इसके बाद बचे हुए जो पाठ है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर संपूर्ण क्रांति, सिपाही की माँ, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन और शिक्षा पाठ को लिया गया है। तो ये बचे हुए जो 3 पाठ है इसको कैसे समझना है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। जैसे पहला नंबर है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ये क्या है, हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को भाषण दिया गया था, उसका एक अंश जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए जो हमारा संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ हो जाएगा वो क्या है, एक ऐतिहासिक भाषण हो जाएगा। इसके बाद जो सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ पाठ आप लोग देखिएगा तो इसमें जो माँ है अपने बेटे मानक के आने का इंतजार करती है, उसके चिट्ठी की प्रतीक्षा करती है। तो ये जो सिपाही की माँ है वो एक मतलब कह सकते हैं कि एक अंक पर, जैसे हम लोग नाटक और एकांकी पढ़ते हैं तो नाटक में क्या होता है कि कई सारे अंक होते हैं और एकांकी में जो है एक 1 एक्ट प्ले होता है, यानी इसमें एक अंक होता है। तो इसमें एक ही रोल पर सारे किरदार जो है, मतलब एक ही एक्ट पर सारे किरदार जो है प्ले करते हैं, मतलब अपना रोल निभाते हैं। तो वही सिपाही की माँ क्या हो जाता है, एक एकांकी हो जाता है, ठीक ना। ये नाटक नहीं है, एकांकी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिपाही की माँ को याद रखना है, ये क्या है, तो एक एकांकी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जूठन का। तो जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इस पाठ में अपने खुद के जीवन के बारे में बताएं कि उन्होंने बचपन में कैसे संघर्ष किया, उनके माता पिता जो है क्या काम काज करते थे, भाई बहन क्या काम करते थे, फिर बड़े होने पर वो कैसे संघर्ष करके उस जंजाल से, मतलब कि कह सकते हैं पिछड़ेपन से उन्होंने बाहर निकाला खुद को। तो उस घटना को यहाँ पर जिक्र करते हैं इस पाठ में। तो यानी उन्होंने क्या किया, अपना खुद का आत्मगान प्रस्तुत किया, यानी उनकी ये आत्मकथा है। तो जूठन क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। उसी तरह हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ को देखिएगा आप लोग। तो इस पाठ में जो है डेट वाइज जो है दिन दे करके, और कवि लेखक जो है उन्होंने क्या उस दिन में किया, उसके बाद फिर दूसरे दिन के जो मतलब कि दिनचर्या उनका, उस चीज को उन्होंने बताया। तो डेट वाइज जो लिखा गया है, तो इससे आप लोग को समझना है कि व्यक्ति क्या करता है, जो डेट लिखता है तो क्या हो जाता है, डायरी हो जाएगा, ठीक ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या हो जाएगा, डायरी। और जो शिक्षा पाठ है, शिक्षा, तो शिक्षा जो पाठ है इसमें जे कृष्णमूर्ति ने एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में, और उनके समय में जो प्रचलित शिक्षा थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो शिक्षा क्या हो जाएगा बाबू, तो ये संभाषण हो जाएगा। संभाषण मतलब कि वार्तालाप करना। जो हमारे जे कृष्णमूर्ति थे वो लिखते कम थे, बोलते ज्यादा थे, बोलने का काम ये ज्यादा करते थे, यानी संभाषण ज्यादा करते थे। तो संभाषण मतलब होता है बातचीत करना, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना, ये उनका काम था ज्यादा, इसी पे जो है वो जुड़े हुए थे। तो शिक्षा क्या हो जाएगा, एक संभाषण हो जाएगा। तो ये सभी हमारे गदखंड भाग के पाठ का नाम और उसके विधाएं थी। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो है अपने 2-3 नंबर के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उसको पक्का कर लें। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट जो है आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।